आज समझते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में देवी पूजन का क्या आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य है और नवरात्रि कब और क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार होती है, जिसमें 2 बार प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है जो मनाई जाती है और 2 बार गुप्त नवरात्रि होती है जो तांत्रिक लोग मनाते हैं, जिसको उसमें तंत्र की क्रियाएं करते हैं। माना जब ऋतु परिवर्तन का समय होता है तब नवरात्रि मनाते हैं। मौसम का परिवर्तन होता है तो शरीर में चेंज आते हैं, प्रकृति में चेंज आते हैं, तो शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए 9 दिन व्रत वगैरह रखते हैं। लेकिन सवाल ये है, नवरात्रि ही क्यों मनाते हैं? 10 रात्रि 11 रात्रि क्यों नहीं? जैसे कहते हैं नवजवान, 10 जवान 8 जवान तो नहीं कहते हैं। नवयुग कहते हैं, 10 युग 12 युग नहीं कहते हैं। नव वर्ष कहते हैं। 9 मुख्य मुख्य धर्म होते हैं। शरीर में 9 प्रकार के रस होते हैं इंद्रियों के। नवग्रह होते हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि सनातन परंपरा में 9 का बहुत महत्व है। 9 एक ऐसा अंक है जिसको जितनी बार भी गुणा भाग करेंगे उसका जोड़ 9 ही आता है। माना स्थिर अंक है, सांकेतिक यादगार है नवरात्रि के मनाने का, कि पुरुष और प्रकृति का कॉन्सेप्ट है। जहाँ पुरुष अगर स्थिर है तो 9 प्रकार की रात्रि में भी एंजॉय कर सकते हैं, शक्तियों का नृत्य को देख सकते हैं। तंत्र विज्ञान भी कहता है शरीर में 9 चक्र हैं, जिसमें से 2 गुप्त हैं। तो 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा, माना ऊर्जा के 9 स्वरूपों को स्वीकार करना, उसका रिगार्ड करना। ऊर्जा क्या है? फेमिनिन ऊर्जा है, जीवन के बदलाव की ऊर्जा है, उसको सहज स्वीकार करना इसकी यादगार है। बाहर और भीतर के बदलाव की यादगार है नवरात्रि। हर क्षण जीवन में बदलाव हो रहा है, शरीर में बदलाव हो रहा है। कुछ सेल नष्ट हो रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं। साइंस ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है। पर हम बदलाव के प्रति सजग नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, जीवात्मा 2 का मेल होती है, मैटर और एनर्जी। मन बुद्धि रूपी आत्मा है, एनर्जी ऊर्जा का रूप, और 5 तत्व हैं, मैटर पदार्थ का रूप। तो जब पुरुष कहा जाता है तो वो क्या है? जो चैतन्य ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जा है, उसकी जागरूकता की बात है। माना हमारी जो चैतन्यता है, कॉन्शियसनेस है, वो कैसी होनी चाहिए? लगातार अवेयरनेस, सजगता की स्टेट में। तो जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस होती है वो है पुरुष रूप। आत्मभाव को पुरुष कहा गया है। इसके प्रति जागरूकता, अपने आत्म तत्व के प्रति जागरूकता, अपने केंद्र के प्रति जागरूकता, जो पुरुष को स्थिर बनाती है। तो जो स्थिर चेतना है उसकी, और जो दैवीय ऊर्जा है, शक्तियाँ हैं, फेमिनिन ऊर्जा है, उनके सामंजस्य की बात है। पुरुष की चेतना स्थिर हो सकती है तभी वो पुरुष है, और जो फेमिनिन ऊर्जा है वो तो बदलाव वाली ऊर्जा है, उसमें स्थिरता नहीं आ सकती है, वो तो चंचलता वाली ऊर्जा है, वो नृत्य करती है प्रकृति। तो अगर हमारी चैतन्यता अथवा जागृति उस ऊर्जा के प्रवाह के प्रति है, हम मतलब मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात है, जिसमें जागृति है, पुरुष रूप है, तो हमारे लिए शक्तियाँ जैसे नृत्य करती प्रतीत होती हैं। अपने परम सोर्स से जुड़े रहने पर ही पुरुष अपने आसन पर सेट रहता है, तभी शक्तियाँ नृत्य करती हैं। नवरात्रि इसी का यादगार है। नवरात्रि मनाना वास्तव में मानवीय प्रकृति के भिन्न भिन्न स्तरों को समझना,
और उनमें होने वाले परिवर्तन को, बदलाव को, प्रकृति के भिन्न भिन्न रसों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करने की यादगार है। प्रकृति का बहाव है जिसमें हर पल परिवर्तन होता जाता है, चाहे आंतरिक प्रकृति हो अथवा बाह्य प्रकृति। फिर सवाल उठता है, नवरात्रि नाम क्यों पड़ा? रात्रि तो अज्ञान की रात्रि होती है। हाँ, अज्ञान की रात्रि होती है, लेकिन शिवरात्रि भी तो कहते हैं। शिव के साथ भी रात्रि का नाम जोड़ा गया है, क्योंकि शिव प्रत्यक्ष ही होता है घोर अज्ञान अंधकार के बीच में। ऐसे ही नवरात्रि है, 9 प्रकार की रात्रि है। 9 प्रकार के जब धर्म और उनके मुखिया तामसी बनते हैं तो अज्ञान की रात्रि फैलाते हैं। स्थूल धर्म की बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिकता में आंतरिक धारणा की बात हो रही है, उनके कारण रूप बीज की बात हो रही है। इस अज्ञान की रात्रि के बीच ही सत्य का सूरज प्रत्यक्ष होता है। नवरात्रि में देवी पूजन होता है, देवताओं का नहीं। देवी माना धारणा शक्ति, प्रकृति की बात। अगर देवी के साकारी रूप में फंस गए तो उस रूप के पीछे जो अरूप छुपा है, निराकार छुपा है, उसकी स्मृति नहीं है, तो अज्ञान की रात्रि में ठोकरें खाते हैं, दुखी होते हैं। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों में, विभिन्न रसों में फंसकर अपने को बेबस महसूस करते हैं। लेकिन अगर कारण रूप की स्मृति है, बीज की स्मृति है, पुरुष रूप की स्मृति है, शिव से कनेक्शन है, तो प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा शक्तियों के नृत्य का आनंद लेते हैं। पुरुष और प्रकृति का कॉन्सेप्ट काम करता है यहाँ। जीवात्मा अगर अपने मूल से कनेक्ट है, शिव से कनेक्ट है, परम सत्य से कनेक्ट है, अपने केंद्र में स्थित है, तो उसकी परिधि में शक्तियों का नृत्य होता है। परिधि माने बाहरी संस्कारों के रूप में प्रकृति के अलग अलग स्वरूपों की लीला चलती है, क्योंकि उन शक्तियों को शक्ति शिव से ही मिलती है। इसीलिए चेतना रूपी चैतन्यता जब तक जागृत नहीं है, पुरुष अपनी सीट पर सेट नहीं है, तो उनके लिए अज्ञान की रात्रि है, अज्ञान का अंधेरा फैलता है, क्योंकि साकारी रूप में फंस जाते हैं, प्रकृति के परिवर्तन के बहाव में बह जाते हैं। लेकिन ज्ञान के आधार पर अगर अपने अस्तित्व के कारण की स्मृति है, शिव से कनेक्ट हैं, तो नवरात्रि ही नव माने न्यू रात्रि बन जाती है, नया सवेरा लाने के निमित्त बन जाती है, न्यू मन तैयार हो जाता है। देवियों को सिंगल रूप में पूजते हैं तब तक रात्रि है, माना कारण को भूल गए, साकार में फंस गए, धारणाओं से प्रभावित हो गए, रिजल्ट को पकड़ लिया, उससे प्रभावित हो जाते हैं तो अंधकार में आ जाते हैं। और जब उसके पीछे के कारण को जान लिया, यानी बीज को पहचान लिया, तो वही देवियाँ शिव की शक्तियाँ बन जाती हैं। फिर जो अंधकार फैलाने वाली रात्रि थी वो नवरात्रि नया दिन लाने के निमित्त बन जाती है। नवरात्रि से ही नए वर्ष की शुरुआत होती है। हमारी जो स्थिर चेतना है, माना पुरुष तत्व, वो कभी भी किसी बदलती हुई ऊर्जा से जब टकराती है तो कुछ नया जन्म होता है, अन्यथा तो एक जैसा ही मानकर चलते हैं। माना अगर हमारी जागरूकता प्रकृति के बदलाव के प्रति बनी हुई है, तो उस दृष्टिकोण के आधार पर हम सदैव नएपन को रिसीव करेंगे, जैसे कि सब कुछ लागे नया नया, अन्यथा तो पुरानेपन के आधार पर वही घिसा पिटा केमिकल रिएक्शन महसूस होगा। अगर चेतना अपने आत्म भाव रूपी पुरुष के प्रति जागृत नहीं है, तो वही पुरुष माना कॉन्शियसनेस जब जागरूकता की स्थिरता में टिक जाती है, तो जो बाहर बदलाव हो रहा है, बदलती हुई ऊर्जा के प्रति सब नया हो जाता है। इसका स्थूल में उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे हम कहीं जब नई जगह जाते हैं जिससे हम अनजान हैं, तो हम थोड़ा अलर्ट रहते हैं, चौकन्ने, जागृत रहते हैं, इसीलिए हमें वहाँ नयापन दिखता है। वरना तो पुराने ढर्रे अपने कंफर्टेबल जोन में तो सोए सोए रहते हैं। परिवर्तनशील को देखने के साथ ही अपरिवर्तनशील भी प्रकट हो जाता है।
नवरात्रि वास्तव में एक ही देवी के 9 रूप धारण करने की यात्रा है। सती रूपी कन्या के जो प्रकृति का रूप है वो पार्वती रूपी जगत जननी के रूप तक पहुँचने की यात्रा है। कन्या रूपी पवित्रता के पुरुषार्थ की यात्रा है, अपनी संपन्नता अर्थात शिव शक्ति के संपन्न रूप तक पहुँचने की। अलग अलग रूपों की अलग अलग छटा है, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप है। पहला रूप शैलपुत्री सात्विक रूप है प्रकृति का। जैसे छोटा बच्चा होता है तो अपने माता पिता के नाम से जाना जाता है, शांति और पवित्रता का प्रतीक। जैसे कहते हैं ना, कुंती नंदन देवकी पुत्र, कौन्तेय यशोदा पुत्र। ज्ञान मिलने के बाद पुरुषार्थी की आंतरिक प्रकृति के बदलाव की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं 9 दुर्गा के रूप में। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, ज्ञान और संयम का रूप है, श्वेत रंग दिखाया है। माने पुरुषार्थी का ब्रह्मचर्य का रूप है, जिसमें वो पढ़ाई पढ़ता है ब्रह्मचर्य धारण करके। हद का भी ब्रह्मचर्य और ब्रह्मा के आचरण करता है। ब्रह्मा माने जिसने पवित्रता को धारण किया है, त्याग और तपस्या का रूप है। जब पढ़ाई पढ़ता है, संयम नियम का पालन करना पड़ता है, हद की पवित्रता को पहले धारण करना पड़ता है, तब बेहद की पवित्रता तक पहुँचते हैं। 2 हाथ हैं। तीसरा रूप माँ चंद्रघटा, वीरता और साहस का रूप। इनके 10 हाथ दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पढ़ाई कोई स्टूडेंट पढ़ता है, पहले गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, तो विद्यार्थी अनेक विद्याओं में पारंगत हो चुकता है, तो ढेर सारे स्किल्स आ जाते हैं। मस्तक पर तीसरा नेत्र है, ज्ञान का नेत्र। अब उस पुरुषार्थी में ढेर सारा स्किल्स या पोटेंशियल पैदा हो जाता है। चौथा रूप है सृजन शक्ति की देवी माँ कुष्मांडा, गर्भवती स्त्री का रूप है, माँ की गोद में, इसीलिए घड़ा दिखाया है। शास्त्रों में घड़े को, मटके को गर्भ का प्रतीक माना है। पीला रंग नई ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक है। माता का स्वरूप कॉस्मिक एग का रूप है। बुद्धि रूपी घड़ा शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से ओतप्रोत है। 5वां रूप है माँ स्कंद माता, मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। जैसे माता ने अभी अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है। स्कंद माना कार्तिकेय, वात्सल से परिपूर्ण है, इसीलिए कोई शस्त्र नहीं है। असीम से कनेक्शन होने पर ही प्रेम का अंकुर फूटता है। हरा रंग विकास और सामंजस्य का प्रतीक। 6ठा रूप है माँ कात्यायनी, संकटों से लड़ने वाली। ग्रे रंग आत्मविश्वास और जोश का प्रतीक है। जैसे माँ बनने के बाद एक नई शक्ति भर जाती है। इन्हीं पुरुषार्थी ने जब परम सत्य को अपने बुद्धि रूपी गर्भ में धारण किया तो उसको आकार लेने लगता है, और जब वो जन्म लेता है तो उस सत्य की रक्षा का दायित्व पुरुषार्थी पर आ जाता है। क्षत्रियपन डेवलप हो जाता है। उस क्षत्रियपन के आधार पर अनेक भुजाएं दिखाई हैं माँ के रूप में। छत्राणी का रूप है, उसके बुद्धि रूपी गर्भ के अंदर सत्य जन्म ले रहा है, आकार ले रहा है, उसकी रक्षा का दायित्व आ जाता है। 7वां रूप है माँ कालरात्रि, अंधकार पर विजय की देवी, विकराल रूप रौद्र रूप है। अब क्षत्रियपन के आधार पर असुरों का श्रृंगार करके समय को क्रॉस करने वाली, काल चक्र को पी जाने वाली ऊर्जा का रूप है। रूप में माँ ने असुरों का संहार किया था। 8वां रूप महागौरी, शांति प्रेम करुणा का प्रतीक। ये माँ का संपन्न रूप है। जैसे संपन्न परिवार वाली माता का रूप पर सभी को उन्नति की ओर ले जाने वाला ऊर्जा का रूप। आसुरियत खत्म हो जाती है तो महागौरी का रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। मन अखंड ऊर्जा स्रोत से जुड़ जाते हैं। 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को देने वाली माता। परिवार में कोई बुजुर्ग और अनुभवी माता होती है तो आने वाली जनरेशन को अच्छे मार्ग पर बढ़ाती है। ऐसे ही कॉस्मिक एनर्जी और ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट होने पर ऑटोमेटिक जो शक्ति जनरेट होती है वो लाइट हाउस बनकर सबका मार्गदर्शन करती है, रास्ता दिखाती है। 9 रंग, भिन्न भिन्न रंग, भिन्न भिन्न ऊर्जा के रूप, भिन्न भिन्न शक्ति के अवतार मानवीय चेतना के अंदर उसकी प्राकृतिक शक्तियों को दर्शाते हैं। जागृत करने की बात है।